हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में मैंने मूवमेंट जेनरेटिव फंक्शन MGF फाइंड करना सिखाया था फॉर द कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x, जिसमें हमारे जो फॉर्मूले मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन के थे वो इंटीग्रेशन की फॉर्म में चलते हैं क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x था। लेकिन अगर आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x दिया हो तो जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन के फॉर्मूले होंगे वो आपके समेशन की फॉर्म में चलते हैं। और आज की इस वीडियो में हम मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन MGF फाइंड करना सिखाएंगे जो कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x के लिए होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x के लिए जो हमारा मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला होगा वो कैसे वर्क करता है। हमने लास्ट की वीडियो में मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला देखा था mxt, जो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx। लेकिन यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल है वो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट फॉर्म में है। डिस्क्रीट फॉर्म में है तो इंटीग्रेशन की बजाय यहाँ पर समेशन चलता है और समेशन किसका निकलेंगे, e की पावर tx और fx जो आपको फंक्शन दिया होगा ये उसका समेशन हमारा निकलता है। ठीक है, e की पावर tx fx फॉर्मूला हमारा चलेगा फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x के लिए। यदि इस फॉर्मूले को सीधा लिखा जाए कि mxt क्या होगा तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, समेसन e की पावर tx और जो भी आपको fx या px या जो भी फंक्शन दिया होगा, ये फॉर्मूला हमारा होता है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x के लिए। समेशन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया उसके हिसाब से हम समेशन को वैरी करा सकते हैं। i to n, i to इन्फिनिटी, 1 to इन्फिनिटी, जो भी आपको दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हमें समेशन को वैरी कराना है। अगर ये मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपका बन जाता है तो इससे आप मूवमेंट्स को जनरेट कर सकते हो। उसका भी फॉर्मूला मैंने आपको कल लास्ट की वीडियो में बताया था। मूवमेंट अबाउट ओरिजिन आप फाइंड कर सकते हो, rth मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। यदि आप rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन फाइंड करना चाहे तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर होता है VR। उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, VR। उसके लिए आपको करना क्या होगा, जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt आपने फाइंड किया है, अगर आपको rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन चाहिए तो इसका आपको r टाइम डिफरेंशिएशन करना होगा t के रेस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएट करने के बाद फिर आपको उसमें लास्ट में t की वैल्यू 0 रखनी होगी। इस फॉर्मूले का यूज करके आप मूवमेंट अबाउट ओरिजिन बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इसलिए इसको हम मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं क्योंकि इससे हम सभी मूवमेंट जनरेट कर सकते हैं। अगर v1, v2, v3, v4 आपने निकाल दिए तो रिलेशन बिटवीन मूवमेंट्स अबाउट मीन एंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन हम μ1, μ2, μ3 भी निकाल सकते हैं। तो सारे मूवमेंट्स इजीली जनरेट हो जाते हैं अगर आप मूवमेंट्स जनरेटिंग फंक्शन को बनाना सीख लेते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, और ये सभी आगे भी आएंगे, इनको आप अभी से तैयार कर लीजिएगा, है ना। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आगे आने वाले हैं। इसलिए अभी से आप इनको तैयार करके चीज कर चलिए क्योंकि 4th मॉड्यूल में भी इसका यूज होने वाला है। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 आपका है कि फाइंड द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द डिस्क्रीट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया होता है जिसकी यहाँ पर डेफिनेशन दी है px इक्वल टू e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। मैं फैक्टोरियल को इस तरीके से बना करके चलता हूँ, आप अपना सिंबल यूज कर सकते हैं फैक्टोरियल का जो भी आपका होता है ना। लेकिन मेरा फैक्टोरियल का सिंबल इस तरीके से चलता है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो फैक्टोरियल x ये px की पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। तो इसके लिए मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन बनाना है। साथ ही साथ में हमें क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द फर्स्ट एंड सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन, और फिर आपको यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड मोमेंट भी अबाउट मीन फाइंड करना है, यानी कि म्यू वन और म्यू2 की वैल्यू भी फाइंड करनी है इसके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन डेफिनेशन यूज करते हुए।
मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करते हैं एम एक्स टी होता है एक्सपेक्टेशन वो पी की पावर टी एक्स या ई की पावर टी एक्स इंटू जो भी आपको फंक्शन दिया है। फंक्शन यहाँ पर आपको पी एक्स दिया है तो पी एक्स ही ले लेंगे, समेशन ई की पावर टी एक्स, पी एक्स की वैल्यू रख देते हैं, है ना। पी एक्स की वैल्यू हमारी है ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स। तो जो पी एक्स की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर पुट की। अब इस समेशन, ये जो समेशन वेरी करेगा ये x के लिए वेरी करेगा। ये समेशन किसके लिए वेरी करेगा? x के लिए। चाहे तो आप यहाँ पर इस तरीके से x लिख सकते हैं, x की वैल्यू के लिए वेरी करेगा। तो जो x से इंडिपेंडेंट वैल्यू है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि e की पावर माइनस लेमडा यहाँ पे आज ये कॉन्स्टेंट होगा, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। बाकी जो अंदर बचेगा हमारा समेशन के अंदर वो बचेगा e की पावर टी एक्स और इनटू में लेमडा की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। अगर इसको थोड़ा सा और सही करके लिखा जाए तो ये हो जाएगा समेशन x। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि लेमडा e की पावर t की होल पावर x डिवाइड बाय फैक्टोरियल x, मतलब e की पावर tx से और लेमडा की पावर x से हमने x को कॉमन ले लिया तो e की पावर t इंटू लेमडा अंदर बचेगा और x हमने पावर में बाहर ले लिया है, पावर्स को इकट्ठा किया। अब इस समेशन को आप अगर ओपन करते हैं तो पहले x की वैल्यू आप इसमें 0 रखेंगे, फिर आप x की वैल्यू इसमें 1 रखेंगे क्योंकि x जो है 0 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। तो इसमें फिर आप e की पावर माइनस लेमडा, x की जब वैल्यू रखेंगे 0 तो 1 मिलेगा, x की वैल्यू 0 रखने पर लेमडा e की पावर t की पावर 0 की वैल्यू 1 और अपोन में फैक्टोरियल 1 आएगा, सॉरी फैक्टोरियल 0 आएगी, उसकी वैल्यू 1। x की वैल्यू 1 रखने पर लेमडा e की पावर t की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। x की वैल्यू 2 रखने पर लेमडा e की पावर t की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, लेमडा e की पावर t की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। इस तरीके से आपको ये मिलेगा समेशन को ओपन करने पर। और अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये एक्सपोनेंशियल सीरीज़ का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। और सीरीज़ किसकी होगी? सीरीज होगी हमारी लेमडा ई की पावर टी की, क्योंकि x का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? लेमडा ई की पावर टी कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूला हमारा होता है ई की पावर x का या ई की पावर z का ले लेता हूँ समझाने के लिए, 1 प्लस जेड अपॉन फैक्टोरियल 1 जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये ई की पावर जेड का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर जेड का काम करेगा लेमडा ई की पावर टी, तो लेमडा ई की पावर टी यानी कि ई की पावर लेमडा ई की पावर टी बाय द फॉर्मूला दिस, है ना। ये हमारा बन जाएगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इसमें भी अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो हम ई की पावर्स को इकट्ठा लिख सकते हैं, माइनस लेमडा प्लस लेमडा ई की पावर टी। इसमें से कॉमन ले लिया जाएगा लेमडा, तो ई की पावर लेमडा ई की पावर टी माइनस 1, ये हमारा होगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, जो कि हमेशा टी की फॉर्म में आता है। अभी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अगर आपको मिल गया तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का यूज़ करके हम सभी मोमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। आपको निकालना है यहाँ पर मोमेंट अबाउट मीन फर्स्ट और सेकंड, यानी कि μ1 और μ2 निकालना है। तो उनको निकालने के लिए हमें यहाँ पर मोमेंट अबाउट ओरिजिन की ज़रूरत पड़ेगी, v1 और v2 की, मीन की, है ना। तो उसको निकाल लेते हैं पहले। उसके लिए मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, है ना। तो पहले हम निकालते हैं इसमें मीन। अगर मीन की बात करें तो मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार। एक्स बार यहाँ पर अगर निकालेंगे तो उसको आप v1 भी कह सकते हैं, मोमेंट अबाउट ओरिजिन, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। और इसका फॉर्मूला मैंने जस्ट अभी बताया था, अगर आपको फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना है तो एक बार mxt का डिफरेंशिएशन करना होगा t के रेस्पेक्ट में और उसमें t की वैल्यू को 0 रखना होगा। तो यदि आप एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं mxt का t के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा? e की पावर जो भी है उसका डिफरेंशिएशन वही रहेगा, e की पावर का e की पावर x की फॉर्म में ही होता है, लेकिन जो ऊपर पावर में है लेमडा ई की पावर टी माइनस 1 उसका हमें डिफरेंशिएशन फिर से करना होगा,
मल्टीप्लाई बाई लेमडा ई की पावर टी माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन अगर करते हैं तो लेमडा ई की पावर टी का ई की पावर टी और माइनस वन का जीरो, फिर इसमें हमें टी को जीरो रखना है। ठीक है, तो ये एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा। यदि आप इसमें टी को जीरो रखते हैं तो आप जानते हैं ई की पावर जीरो की वैल्यू वन होती है ना। ई की पावर जीरो की वैल्यू वन होने से ये आपको मिलेगा ई की पावर लेमडा इंटू जीरो, क्योंकि वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई लेमडा ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो वन होगा तो आपको ये सॉल्व करके लेमडा मिलेगा। यानी कि जो हमारा V1 है जिसको आप मीन कहते हैं उसकी वैल्यू हमारी लेमडा आ जाएगी। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मीन होता है वो हमेशा लेमडा के इक्वल होता है। अब हम इसमें V2 निकालेंगे। V2 का मतलब है दो बार mxt का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, mxt का दो बार t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर t की वैल्यू उसमें जीरो पुट करनी है। एक बार हम ऊपर डिफरेंशिएशन कर चुके हैं जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट करके दिखाता हूँ। एक बार हम ये डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, है ना। इसमें देखा जाए तो जो t के फंक्शन है वो क्या है, t के फंक्शन है हमारे ई की पावर लेमडा ई की पावर टी माइनस वन इंटू ई की पावर टी, ये टी का फंक्शन है हमारा। यानी कि इसमें हम लेमडा को कॉमन ले सकते हैं बाहर इजीली, लेमडा को बाहर कॉमन ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट होगा। और एक बार डिफरेंशिएशन हमें केवल करना होगा किसका, ई की पावर लेमडा ई की पावर टी माइनस वन का इंटू ई की पावर टी का, जिसमें कि आपको प्रोडक्ट रूल फिर से लगाना होगा। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो एक फंक्शन टी का ये होगा, एक फंक्शन टी का ये होगा। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट को एज इट इज़ रखते हैं, ई की पावर लेमडा ई की पावर टी माइनस वन को एज इट इज़, ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन ई की पावर टी आएगा, प्लस ई की पावर टी को एज इट इज़ रखते हैं, ई की पावर लेमडा ई की पावर टी माइनस वन का डिफरेंशिएशन सेम रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई में लेमडा ई की पावर टी माइनस वन का दोबारा करना होगा जो कि लेमडा ई की पावर टी आएगा। फिर इसमें हमें टी को जीरो रखना है ना। यदि इसमें टी को आप जीरो रखते हैं तो टी को जीरो रखने पर क्या मिलेगा, टी को जीरो रखने पर यहाँ पर वन माइनस वन ई की पावर जीरो की वैल्यू वन होती है, ई की पावर जीरो वन होता है तो वन यहाँ से मिलेगा, प्लस ई की पावर जीरो की वैल्यू वन यहाँ से मिलेगी और ये भी वन माइनस वन ई की पावर जीरो बनेगा, ये भी वन आ जाएगा, प्लस ये लेमडा मिले सॉरी इंटू ये लेमडा ई की पावर जीरो वन, यानी कि आपको सिंपली करके मिलता है ये वन प्लस लेमडा, लेमडा इंटू वन प्लस लेमडा, जिसको आप लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा भी कह सकते हैं। ये V2 की वैल्यू हमारी आई है। तो V1 आ गया, V2 आ गया, यानी कि हम मोमेंट्स अबाउट मीन अब इजीली फाइंड कर सकते हैं, है ना। आप जानते हैं कि मोमेंट्स अबाउट मीन अगर आप निकालते हैं म्यू वन तो आपका हमेशा जीरो ही रहता है। अब हम निकाल लेते हैं म्यू टू को। म्यू टू का फॉर्मूला होता है हमारा V2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी कि मीन का होल स्क्वायर। V2 हमने निकाला है लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। मीन हमने निकाला था लेमडा जो कि लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रखने पर ये पूरा कटेगा, सॉल्व करके लेमडा आएगा। यानी कि जो म्यू टू होगा आपका वेरिएंस जिसको आप कहते हैं, वेरिएंस हमारा यहाँ पर क्या होगा, लेमडा होगा। तो ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें वेरिएंस की वैल्यू भी लेमडा होती है और जिसमें मीन की वैल्यू भी आप देख सकते हैं लेमडा होती है। ये आगे काम आएगा आपके, देख लीजिए। मीन भी आपने इस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेमडा निकाला है और वेरिएंस भी आपने इस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेमडा निकाला है। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा क्योंकि अगले मॉड्यूल में, फोर्थ मॉड्यूल में इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, वहाँ पर भी आप इसको निकालना सीखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बनाना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि नेक्स्ट मॉड्यूल में आप कंप्लीटली पढ़ेंगे, जिसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें गिवन है पी एक्स इक्वल टू एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। आप नेक्स्ट मॉड्यूल में जानेंगे कि ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम पर डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन, इसीलिए हम इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और यहाँ पर पी और क्यू प्रोबेबिलिटी से ही बनता है, इसलिए हम यहाँ पर पी प्लस क्यू
जो वैल्यू है ना, वो 1 लेते हैं, यानी कि क्यू की वैल्यू यहाँ पर हमेशा 1 माइनस पी के इक्वल रहती है, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके बनाते हैं। और साथ ही साथ में इसमें हमें मोमेंट्स भी निकालने हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को बनाने के बाद उससे मोमेंट्स जनरेट करने हैं अबाउट मीन, फर्स्ट और सेकंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एज यूजुअल जो डेफिनेशन है वो आप लगा देंगे यहाँ पर, जो कि डेफिनेशन ये होती है, और इसमें हम समेशन ई की पावर टी एक्स, जो पी एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसकी वैल्यू रख देंगे, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो समेशन एन सी एक्स को अलग ले लेंगे और ई की पावर टी एक्स और पी की पावर एक्स, दोनों पावर्स देखी जाए तो एक्स की पावर में है, तो दोनों में से हम एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा पी ई की पावर टी की पावर एक्स। तो दोनों में से मैंने एक्स पावर को अलग ले लिया, और जो फिर बाकी बचा है वो बचा है हमारा क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर होगा, और समेशन यहाँ पर वैरी करेगा एक्स पर, 0 से स्टार्ट होगा और ये एन तक जाएगा, है ना। समेशन स्टार्ट होकर कहाँ से जाएगा, 0 से एन तक जाएगा फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाइनोमियल थ्योरम का ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, जो कि आपने इंटर में पढ़ा है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए प्लस जेड की पावर एन, बाइनोमियल थ्योरम से ही बनता है। समेशन एक्स इक्वल टू 0 से एन, एन सी एक्स जेड की पावर एक्स और ए की पावर एन माइनस एक्स। अगर इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये हमारा सिंपली बन जाएगा, ए की जगह पर तो हमारा यूज होगा, ए की जगह पर यूज होगा क्यू, और जेड की जगह पर यूज होगा पी ई की पावर टी। तो ये बन जाएगा क्यू प्लस पी ई की पावर टी की होल पावर एन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ए की जगह पर क्यू होगा, है ना, और जेड की जगह पर पी ई की पावर टी होगा। तो ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम से क्यू प्लस पी ई की पावर टी की पावर एन बनेगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड यहाँ पर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा। इसी को यूज करके हम मोमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। मोमेंट अबाउट मीन्स को निकालने के लिए हमें मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालने ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइंड करते हैं एक्स बार, जो कि मीन होता है, जिसको आप मीन कहते हैं, और जो होता है मोमेंट अबाउट ओरिजिन फर्स्ट, जिसको निकालने के लिए आपको एक बार टी के रेस्पेक्ट में एम एक्स टी का डिफरेंशिएशन करना है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, फिर उसमें टी की वैल्यू को 0 रखना है। यदि टी के रेस्पेक्ट पे आप एम एक्स टी का डिफरेंशिएशन करते हैं, जो ऊपर फंक्शन है, टी के रेस्पेक्ट में करने पर डिफरेंशिएशन आएगा एन क्यू प्लस पी ई की पावर टी की होल पावर एन माइनस 1। फिर अंदर वाले फंक्शन का दोबारा करेंगे तो क्यू का 0 होगा, पी ई की पावर टी का पी ई की पावर टी होगा, फिर इसमें टी को हमें 0 पुट करना है। यदि टी को हम इसमें 0 पुट करते हैं तो इसको सॉल्व करके मिलेगा आपको एन क्यू प्लस पी की पावर एन माइनस 1 और इंटू पी ई की पावर 0 की वैल्यू 1। और चूंकि आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है ये, है ना, पी प्लस क्यू की वैल्यू हमेशा होती है 1, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होता है। ये वो कंडीशन होगी, आप नेक्स्ट मॉड्यूल में डिटेल में जानेंगे। तो क्यू प्लस पी की वैल्यू 1 रखने पर यहाँ पर आपको मिलता है एन पी, जो एक्स बार की वैल्यू होगी, एक्स बार मतलब मीन की वैल्यू होगी फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा V1 भी कहलाता है। तो V1 हमारा यहाँ पर NP आया है। अब हमें फाइंड करना है V2। V2 होता है सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, जिसके लिए हमें 2 बार t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा mxt का, और फिर हमें उसमें t की वैल्यू को 0 पुट करना होगा। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऊपर, ये टर्म में हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया था, यानी कि इसी टर्म का हमें दोबारा t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और फिर t की वैल्यू को 0 रखना है। यदि इस टर्म का आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पर कुछ टर्म कांस्टेंट होगी, उसको आप बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारी बनेगी, n बाहर आएगा, p बाहर आएगा, अंदर एक बार t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, किसका, e की पावर t का, और क्या बचा वहाँ पर q प्लस
पी ई की पावर टी की होल पावर n माइनस 1 का। इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसको पहला फंक्शन और इसको टी का दूसरा फंक्शन मानेंगे। प्रोडक्ट रूल अगर आप लगाते हैं तो एन पी बाहर रहेगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन q प्लस पी ई की पावर टी की पावर n माइनस 2 हो जाएगी। दोबारा करेंगे तो q का 0, पी ई की पावर टी का e की पावर टी प्लस, अब q प्लस पी ई की पावर टी को एज इट इज रखेंगे और e की पावर टी का e की पावर टी होगा। फिर फाइनली इसमें t को 0 पुट करना है। यदि इसमें t को 0 पुट करते हैं तो np तो बाहर ही है हमारा, t को 0 पुट करने पर e की पावर 0 की वैल्यू 1, n माइनस 1 यहाँ से बचेगा। ये q प्लस पी की पावर n माइनस 2 हो जाएगी जिसकी वैल्यू 1 ही बनेगी, यहाँ से p मिलेगा। फिर प्लस q प्लस पी की पावर n माइनस 1 मिलेगी और e की पावर 0 की वैल्यू 1। आप जानते हैं p प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1, तो ये वैल्यू पुट करने पर आपको सिंपली मिलेगा एन पी इंटू एन माइनस 1 पी प्लस 1, है ना। ये आपको सॉल्व करके मिलेगा और इसका मतलब होगा एन पी इंटू एन पी माइनस पी प्लस 1। इसको सॉल्व करके हमें ये मिलेगा। और आप ये भी जानते हैं कि जो हमारा q है वो 1 माइनस पी के बराबर होगा, तो q की वैल्यू 1 माइनस पी के बराबर होने पर यहाँ पर q वैल्यू रख देंगे तो ये एन पी इंटू एन पी और प्लस q बन जाएगा, जिसको सिंप्लीफाई करके मिलता है एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन पी क्यू, जो कि v2 की वैल्यू होगी। ठीक है, μ1 आप जानते हैं, μ1 हमेशा 0 रहता है, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन। μ2 का फॉर्मूला आप जानते हैं, v2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होता है, तो ऊपर से वैल्यू रख देंगे एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन पी क्यू, v2 की वैल्यू है, माइनस मीन हमने निकाला है यहाँ पर एन पी का मतलब यहाँ पर ये होगा एन स्क्वायर पी स्क्वायर, स्क्वायर करने पर ये कट जाएगा तो वेरिएंस हमें मिलेगा एन पी क्यू। ठीक है, तो ये फर्स्ट मोमेंट और सेकंड मोमेंट अबाउट मीन निकाल ले है। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो आप इस μ2 का वेरिएंस का अंडर रूट निकाल लीजिए, यानी कि अंडर रूट एन पी क्यू। तो इस तरीके से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के भी आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से मोमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जाम में आता है ये भी काफ़ी। इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको दिया है 1/2 की पावर x, तब आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है और साथ ही साथ में वेरिएंस भी फाइंड करना है। सॉल्यूशन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला लगा देंगे जो होता है समेशन ई की पावर टी एक्स और पी एक्स जो फंक्शन दिया है। एक्स यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा और इन्फाइनाइट तक जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। आप देख सकते हैं ऊपर फंक्शन में दिया एक्स की वैल्यूज़। इसको हम x इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ई की पावर टी एक्स पी एक्स की वैल्यू रख देंगे जो कि 1/2 की पावर x है, जिसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ई की पावर t/2 की होल पावर x। इसमें समेशन को ओपन करेंगे, पहले हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ई की पावर t/2 मिलेगा, फिर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो e की पावर t/2 का होल स्क्वायर मिलेगा, फिर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो e की पावर 2 की वैल्यू 3 मिलेगी प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर इसमें हम e की पावर t/2 को कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल करके मिलेगा 1 प्लस e की पावर t/2 e की पावर t/2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। और अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, इसको हम कुछ मान लेते हैं, है ना। इसको अगर आप सारे एक्सप्रेशन को देखा जाए तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो कि हम बार बार यूज करते हैं, 1 माइनस जेड की पावर -1 होता है 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड की पावर 3, है ना। तो अगर इस फॉर्मूले की कंपैरिजन यहाँ पर इस एक्सप्रेशन से करते हैं तो इसमें जेड की वैल्यू आपको मिलेगी ई की पावर t/2, है ना। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर t/2 इंटू 1 माइनस ई की पावर t/2 की पावर -1 बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला।
है ना। इस एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में लिखा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ई की पावर टी अपॉन 2, एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस ई की पावर टी अपॉन 2 की होल पावर -1। इसको भी अगर सॉल्व किया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर टी अपॉन 2, -1 पावर को अगर +1 पावर में बदलना है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 माइनस ई की पावर टी नीचे आ जाएगा। ऐसा करने से 2 से 2 कटेगा और आपका जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा mxt फंक्शन होगा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ई की पावर टी अपॉन 2 माइनस ई की पावर टी। अब इसमें हमें फाइंड करना है v1 v2 और वेरिएंस, है ना। तो v1 v2 निकालने के लिए वही कंडीशन जो हर क्वेश्चन में आप करते आए हैं, मीन फाइंड करेंगे। मीन का फॉर्मूला होता है x बार यानी कि v1 फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, जिसके लिए हमें एक बार t के रेस्पेक्ट में mxt का डिफरेंशिएशन करना होगा, फिर हमें उसमें t की वैल्यू को 0 पुट करना होगा। तो यदि आप mxt का एक बार t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो देख सकते हैं इसमें हमारा डिवीज़न रूल लगेगा, क्योंकि ऊपर भी t का फंक्शन है नीचे भी t का फंक्शन है। डिवीज़न रूल के अकॉर्डिंग 2 माइनस ई की पावर t का होल स्क्वायर, 2 माइनस ई की पावर t को एज इट इज़, ई की पावर t का डिफरेंशिएशन ई की पावर t माइनस ई की पावर t को एज इट इज़, 2 माइनस ई की पावर t का डिफरेंशिएशन 2 का 0 और माइनस ई की पावर t का माइनस ई की पावर t ही रहेगा, है ना। तो ये हमें मिलेगा। इसको सॉल्व अगर थोड़ा सा और किया जाए तो नीचे मिलेगा आपको 2 माइनस ई की पावर टी का होल स्क्वायर एंड ऊपर सॉल्व करके मिलेगा 2 ई की पावर टी माइनस ई की पावर 2t और माइनस माइनस प्लस ई की पावर 2t, तो ये पूरा कट जाएगा यानी कि ऊपर मिलेगा 2 ई की पावर t। तो एक बार डिफरेंशिएशन करने पर ये एक्सप्रेशन हमें मिलता है। अब इसमें t को 0 रखने पर v1 की वैल्यू यानी कि मीन निकल जाएगा। t को 0 रखने पर आप जानते हैं कि जो हमारा e की पावर 0 होता है वो 1 वैल्यू देगा। तो ऊपर से मिलेगा 2 e की पावर 0 1, नीचे से मिलेगा 2 माइनस 1 1 का होल स्क्वायर 1, यानी कि आपको ये 2 मिलेगा सिंपली सॉल्व करके, जो कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन हो जाएगा v1, जिसको आप मीन कहते हैं। अब अगर आपको v2 निकालना है, v2 निकालने के लिए आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा और 2 बार डिफरेंशिएशन करके उसमें t की वैल्यू को 0 रखना होगा। एक बार डिफरेंशिएशन हमारा ऑलरेडी हो रखा है जिसको मैं येलो कलर से दिखाता हूँ ऊपर, है ना। बस उसी का हम एक बार और कर देते हैं t के रेस्पेक्ट में, वो है हमारा 2 ई की पावर t अपॉन 2 माइनस ई की पावर t का होल स्क्वायर और फिर उसमें t को 0 रखना है। तो इसको हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना है। एक बार और डिफरेंशिएट करने के लिए ये हो जाएगा 2 माइनस ई की पावर t की पावर 4, डिवीज़न रूल लगाएंगे, 2 माइनस ई की पावर t का होल स्क्वायर एज इट इज़, 2 ई की पावर t का 2 ई की पावर t माइनस 2 ई की पावर t को एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जो आएगा 2 इंटू 2 माइनस ई की पावर t और दोबारा करेंगे तो 2 का 0 ई की पावर माइनस टी का ई की पावर माइनस टी माइनस ई की पावर टी रहेगा। अब इसमें हमें डिफरेंशिएशन करने के बाद t की वैल्यू को 0 डालना है। यदि t की वैल्यू को 0 रखते हैं तो e की पावर 0 1 होता है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। तो ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस 1 की पावर 4 यानी कि 1 की पावर 4, ये 1 की पावर 2, ये 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 और ये इंटू 1 माइनस 1। सॉल्व करके आपको मिलता है, यहाँ से आपको मिलेगा 2 और यहाँ से मिलेगा आपको +4, इसको मिलेगा, इसकी वैल्यू आएगी 6। ठीक है, देयरफॉर जो v2 होगा हमारा यहाँ पर सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, उसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ पर म्यू2। म्यू2 का फॉर्मूला होता है v2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर,
V2 की वैल्यू 6 है, x बार की वैल्यू आपने 2 निकाली है, 2 का होल स्क्वायर 4 होगा, जिसको सिंप्लीफाई करके 2 वैल्यू हमें मिलेगी। ये होगा हमारा वेरिएंस। ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो अंडर रूट μ2 होगा अंडर रूट वेरिएंस, जिसकी वैल्यू अंडर रूट 2 होगी। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए 3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को फाइंड करना, कैसे हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x के लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड कर सकते हैं और उनसे मोमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, इसका यूज होगा आगे 4th मॉड्यूल में। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा स्कीवनेस को लेकर के, मीनिंग ऑफ स्कीवनेस क्या होता है ना। फिर हम इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे, कर्व फिटिंग, जहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में